तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपको जो है वो ब्लॉक कर देता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, कुछ नहीं करना चाहिए मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट, आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने उस इंसान को खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है। अब खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है कि आपने उनके समय समय पे कॉल उठाए हैं, समय समय पे मैसेज का रिप्लाई किया है, समय समय पे उनकी सारी बातें मानी हैं। इस तरह से आपने उनकी नज़रों में अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी है। अब जब आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, सामने वाले का एटीट्यूड आ गया है, ईगो आ गया है। अब उसे पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। अब जब उनको ये मालूम है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो आपको ब्लॉक करेंगे तो आप छटपटा जाओगे, परेशान होगे, उनको फिर से मैसेज करोगे, फिर से कॉल करोगे, उनके पीछे पीछे भागोगे। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत। अपनी लाइफ में खुद को समय देना है। खुद से बातें कीजिए, खुद को समय दीजिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटी कीजिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, बाहर घूमने जाइए, मगर उनको कॉल मैसेज मत कीजिए। आपको मालूम है कि जब हम किसी से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो होता क्या है, सामने वाले को हमारी वैल्यू पता चलती है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जो आपने अपनी वैल्यू गिराई है उस वैल्यू को बढ़ाना है, और जब तक वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी तब तक सामने वाला आपकी कदर नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक मिठाई छोटी दुकान पे बिकती है और एक मिठाई जो होती है वो बड़ी दुकान पे बिकती है। तो इंसान कौन सी मिठाई पहले खाना चाहेगा, जो छोटी दुकान वाली है वो, या जो बड़ी दुकान वाली है वो? जाहिर सी बात है बड़ी दुकान वाली खाना चाहेगा। तो आपने अपने आप की वैल्यू जो है वो बड़ी दुकान की मिठाई वाली करनी है, छोटी दुकान की नहीं। क्योंकि छोटी जो दुकान होती है या छोटी जो चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से हासिल हो जाती हैं, बट जो बड़ी दुकान की जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं। इसलिए आपको वो बनना है जो आसान नहीं है, क्योंकि आसान चीज़ों की लोग कद्र नहीं करते हैं। कद्र हमेशा उन्हीं चीज़ों की होती है जो मुश्किल होती हैं, जिन्हें हमें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपने आप को, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, उनको अपने पीछे भगाएं, आप उनके पीछे ना भागें। और अगर वो जाते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, जाते हैं तो जाने दीजिए। क्योंकि जिस इंसान ने आपकी कोई कदर नहीं समझी वो आगे आपके जीवन में रहकर भी आपकी कोई कदर नहीं समझेगा। आपको सबसे पहले अपने आप की कदर समझनी है। खुद की वैल्यू सबसे पहले है, दूसरे की बाद में। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर आपको किसी को छोड़ना पड़ता है तो आप छोड़ दीजिए। जीवन उसी इंसान के पास आके ख़त्म नहीं हो जाता है। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जीवन है, और ईश्वर हमें जो है वो एक ही चीज़ पर ला कर के हमारा जीवन समाप्त नहीं कर देते। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम जो है वो आगे बढ़ते रहें, लाइफ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करें। इसको भी एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। हो सकता है कि जो गलतियाँ आपने अभी करी हैं वो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में ना करें। आपको पहले से ही पता होगा कि आपको ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। किसी की वैल्यू हमेशा तभी करो जब वो आपकी वैल्यू समझता हो। अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो आपको भी उसकी वैल्यू समझने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी जो होती है वो दोनों पहियों पे चलती है, किसी एक पहिए पे गाड़ी कभी नहीं चलती है। तो इसलिए दोनों पहियों का बराबर वज़न होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें ये समझ में आई होंगी। आप लोगों को अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।